बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बारात की रात में दुआ कैसे करें? मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, साबान इस्लामी साल का 8वां महीना है और ये वो महीना है जिसमें बंदों के अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में उठाए जाते हैं और ये महीना रमज़ान के करीब है। इसलिए जब भी ये महीना आता है तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे कि ऐ अल्लाह, हमारे लिए रजब और साबान के महीनों में बरकत अता फरमाइए और हमें रमज़ान के महीनों तक सलामती के साथ पहुंचा दीजिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर नफली रोज़े साबान के महीने में ही रखते थे और इसकी वजह आप फरमाते थे कि इस महीने में मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता को उन लोगों के नाम लिख कर दिए जाते हैं जिनकी रूह कब्ज की जाएगी, जो इस साल मर जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि मेरा फैसला रोज़े की हालत में किया जाए। शब बारात की फजीलत। साबान के महीने में एक बाबरकत और फजीलत वाली रात आती है जिसको शब बारात कहते हैं, जो कि साबान की 15वीं रात होती है और इस रात में नफली इबादत की बहुत फजीलत है। शब बारात में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 साबान को घर तशरीफ़ लाएं और अभी पूरे कपड़े उतारे भी नहीं थे कि फिर पहन लिए और घर से निकल पड़े। मैं भी पीछे पीछे चली गई ये देखने के लिए आप कहाँ जा रहे हैं। तलाश करते करते मैंने आपको देखा कि आप मुसलमानों के कब्रिस्तान में हैं और मोमिनों के लिए दुआए मगफिरत कर रहे हैं। शब बारात में दुआ कैसे करें? दोस्तों, अगर कोई अरबी दुआ याद ना हो तो इस तरह दुआ मांगे। ऐ मेरे अल्लाह, तू ही सब पर एहसान करने वाला है, कोई तुझ पर एहसान नहीं कर सकता। ऐ उम्मत पर मेहरबानी करने वाले, ऐ बंदों को अता करने वाले, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू गिरतों को थामने वाला है, बेपनाहों को पनाह देने वाला है, परेशान हालों का और मुसीबत के मारों का तू ही सहारा है। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा किससे मांगूं? तू ही दाता है, मेरी बदबख्ती को दूर कर दे और अपने हलाल रिज्क से मुझे महरूम न कर। बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। ऐ अल्लाह, मेरी परेशानियों को दूर फरमा, चाहे उनको जानता हूँ या नहीं, यकीनन तू ही सबसे ज़्यादा एहसान करने वाला है। ऐ अल्लाह, नेक औलाद अता फरमा और हमारी मगफिरत फरमा। ऐ अल्लाह, तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, वो छोटे हों या बड़े, जानबूझकर किए हों या अनजाने में, उजाले में किए हों या अंधेरे में। और ऐ अल्लाह, आइंदा हमें गुनाहों से बचने वाला बना दे और इन गुनाहों की नहुसत को मिटा दे। ऐ अल्लाह, ईमान पर खात्मा फरमा दे, हमारे माँ बाप, उस्ताद और तमाम मुसलमानों की मगफिरत अता फरमा दे और उनकी नेक दुआओं को कबूल फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता, हमें वो सब अता फरमा दे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे मांगा और जिन चीज़ों से हमारे नबी ने पनाह मांगी। ऐ अल्लाह, उन तमाम चीज़ों से हमें पनाह दे दे। इस रात में किन लोगों की मगफिरत नहीं होती? नंबर 1, मुशरिक। अल्लाह के अलावा किसी और से फ़ायदे और नुकसान की उम्मीद रखना और अल्लाह के अलावा किसी और को पूजना और इबादत करना, ऐसा शख्स इस रात में बख्शा नहीं जाता जब तक वो तौबा न कर ले। नंबर 2, दिल में कीना रखने वाला। यानी कीना किसे कहते हैं? जब आदमी किसी आदमी को किसी पर गुस्सा आता है और सामने वाला इतना ताकतवर है कि उस पर गुस्सा निकालने और बदला लेने की कुदरत न हो, तो उसके जब्त करने से उसके दिल में एक किस्म का बोझ हो जाता है। इसको कीना कहते हैं। इसका इलाज ये है कि उसको माफ़ करके उसके साथ मेल जोल व ताल्लुकात शुरू कर दिए जाएं, यानी फिर से अच्छे ताल्लुकात बनाए जाएं। नंबर 3, रिश्ते को तोड़ने वाला। रिश्तेदारों को जो हुकूक हम पर वाजिब हैं उनको अदा न करना, उनके साथ बदसलूकी करना, ताल्लुकात ख़त्म कर देना, ये रिश्ते को तोड़ने में आता है। ऐसा शख्स इस रात में बख्शा नहीं जाएगा। नंबर 4, सलवार टखनों से नीचे लटकाने वाला।
پاجامہ، سلوار یا لنگی ٹخنوں سے نیچے پہننے کے بارے میں حدیث کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو اپنا پاجامہ یا لنگی ٹخنوں سے نیچے لٹکائے۔ اس عمل کی وجہ سے بندہ اپنی بخشش نہیں کروا پاتا۔ یعنی دوستو ہم کچھ بھی پہنے، پینٹ پاجامہ کچھ بھی ہمارے ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ نمبر 5، والدین کا نافرمان۔ اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہنے والا شخص وہ بھی ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے۔ نمبر 6، شرابی اور نشے کا عادی شخص معاف نہیں کیا جائے گا۔ ناحق قتل کرنے والا، بغیر کسی وجہ سے کسی کا قتل کرنے والا بھی اس دن نہیں بخشا جائے گا۔ نمبر 8، زنا کرنے والا۔ دوستو نامحرم کو دیکھنا، چھونا، بلا ضرورت بات کرنا اور ناجائز تعلقات رکھنا زنا ہے، یعنی یہ بھی آج کے دن نہیں بخشا جائے گا۔ پیارے دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچائے، آمین۔ اور دوستو جو اتنی ساری میں نے باتیں آپ کو بتائی، جیسے بھی دعا بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے دعا کریں، تو آپ ایسے ہی دعا کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہو، چاہے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، سچی توبہ کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص بہت پسند ہے جو گناہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج کے دن ہم اپنی بخشش کروا لیں۔ ہمارے دل میں کسی کے لیے کینہ ہو تو وہ نکال دیں، ہمارے دل میں کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہو تو وہ ختم کر دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو بولنے میں یا لکھنے میں کسی قسم کی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خدا حافظ۔